फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है और मैं हडूप सर्टिफिकेशन का जो वीडियोस प्रिपेयर कर रहा था उसके अंदर ये फोर्थ वीडियो है। तो जो बाकी के दो वीडियोस थे उसके अंदर मैंने बाकी के दो टास्क को परफॉर्म किया था। बट ये जो तीसरा टास्क है इसके अंदर फ्लूम का एक टास्क है जो नहीं एग्जीक्यूट किया हूँ मैं, तो टास्क 3 के ऊपर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो टास्क 3 क्या है, ये स्कूप का एक टास्क है। मतलब एक्चुअल में स्कूप होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हमको एक एसक्यूएल का टेबल है, उसको हमको हडूप में सेम टेबल को फेच करना है। तो उसके लिए स्कूप का जो यूज़ किया जाता है, तो सिंपली मतलब उसका क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक एसक्यूएल का टेबल है, सिर्फ अगर एचडीएफएस का टेबल अगर स्कूप एसक्यूएल में डालना है या एसक्यूएल का टेबल एचडीएफएस में डालना है तो सिंपली स्कूप का यूज़ किया जाता है। तो ये रहा। और अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि पहला काम क्या है, जो एक sfo_weather.csv फाइल है, हमको एक नया फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर उसको पेस्ट करना है। तो एक वेदर करके फ़ोल्डर बनाना है हमको, उसके अंदर उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एक हमको नया डेटाबेस क्रिएट करना है फ़्लाइट इन्फो करके, जिसके अंदर एक टेबल बनाना है वेदर करके। मतलब जब हम वेदर करके टेबल बनाएंगे उसके अंदर ये डेटा होगा और इस डेटा को हम एक फ़ोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जो पहला काम है उसको हम कर लेते हैं। ये जो लोकल फाइल है sfo_csv, तो हमने जो पूरा का पूरा फ़ोल्डर कॉपी किया था इसके अंदर, तो इसके अंदर चेक कर लेते हैं डेटा सेट्स फ्लाइट इन्फो sfo.csv। ये जो फाइल है इसको हमको एक्सपोर्ट करना है हडूप के अंदर। हडूप एफएस, सबसे पहले काम हमको एक नई डायरेक्टरी बनाना है जिसका नाम होगा वेदर fs-mkdir/user/root/। अब जो वेदर करके फ़ोल्डर है उसका नाम दे देंगे /weather। तो यूज़र रूट जो ये हडूप का लोकेशन है, HDFS का लोकेशन है, यूज़र रूट एक पाथ है, उसके अंदर एक वेदर करके टेबल मैंने बना लिया। अब वेदर करके टेबल बना दिया और HDPCD करके जो मैंने फ़ोल्डर ऑलरेडी पूरा का पूरा फ़ोल्डर कॉपी किया था, तो अच्छा मैंने पहले भी इसमें प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, तो इस फ़ोल्डर को मैं अभी के लिए ड्रॉप कर देता हूँ। हडूप fs-R/user/root/weather। तो ये टेबल जब मैं ये कमांड दूंगा तो ये जो फ़ोल्डर था टोटल पूरा का पूरा फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें ये प्रैक्टिकल्स कर चुका हूँ। ये फ़ोल्डर डिलीट हो गया। अब मैं नया एक फ़ोल्डर बना दे रहा हूँ, हडूप fs-mkdir, जो लोकेशन है वो डाल देंगे user_root/weather। तो ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमको जो है sfo_weather.csv फाइल है उसको कॉपी करके वेदर फोल्डर में डालना है। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। अब हमको जो फाइल है उसको कॉपी करना है, हडूप fs- हम डायरेक्ट लोकल से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी फ्रॉम लोकल। इसका पाथ जो है, जो लोकेशन है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डेटा सेट्स फ्लाइट। तो ये जो फ़ोल्डर है पूरा इसकी लोकेशन है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे कॉपी फ्रॉम लोकल कमांड दे दिया और जो उसका पाथ है उसको दे दिया लोकेशन /sfo_weather.csv। अब इसको कॉपी करना है कहाँ पे, /user
स्लैश रूट स्लैश वेदर करके फ़ोल्डर में। अभी देखो ये सक्सेसफुल रन होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने लोकल से इसको कमांड दिया हूँ। ये फ़ोल्डर जो है ऑलरेडी HDFS में भी है, फिर भी मैं डायरेक्ट लोकल से ही कॉपी कर ले रहा हूँ। तो ये कॉपी हो चुका है, हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। hadoop fs-ls/user/root/weather जो हमने फ़ोल्डर बनाया था, क्रिएट किया था, वो उसके अंदर वेरीफाई कर लेते हैं कि वो जो डेटा हमने अभी sfo weather.csv वो कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखो, ये sfo weather.csv करके फ़ाइल है जो इसके अंदर कॉपी हो चुकी है। अब हमारा दूसरा इसमें काम क्या था कि हमको एक MySQL के अंदर जाके एक डेटाबेस बनाना है फ्लाइट इन्फो करके, और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना है वेदर करके। तो हम उस MySQL में चले जाएंगे, MySQL -u root-p, तो पासवर्ड क्लाउडेरा दे दिया, और ये तो ये MySQL के अंदर मैं आ गया हूँ। इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम अपना नया डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट डेटाबेस फ्लाइट इन्फो। तो फ्लाइट इन्फो करके डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ये फ्लाइट इन्फो करके डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम उसको उस डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे, फ्लाइट इन्फो। अब डेटाबेस चेंज हो गया। उसके अंदर जाने के बाद हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल वेदर, और ये सारे जो भी टेबल्स के स्कीमा है ये हम दे देंगे उसको। स्टेशन varchar तो एक स्कीमा मैंने दे दिया हूँ इसको। अभी देखो टेबल क्रिएट हो गया है। अब मैं टेबल को वेरीफाई कर लेता हूँ।
ये स्टेशन, ईयर, मंथ, डे ऑफ मंथ, प्रेसिपिटेशन मैक्स 1 2 3 4 7, ये 7 कॉलम्स हैं जिसका डेटा टाइप्स ये है। तो ये सक्सेसफुली यहाँ तक 2 टास्क तो हो गया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एसक्यूएल का जो है हमको स्कूप का कमांड देना है, जिसके बाद में हमको पूरा का पूरा डेटा जो है HDFS में आ जाएगा एक्सपोर्ट करने के बाद। तो सबसे पहले हम इससे एग्ज़िट आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो स्कूप का जो कमांड है वो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो स्कूप करके एक पहले हमको कमांड देना पड़ता है, स्कूप एक्सपोर्ट --ड्राइवर com.mysql.jdbc.driver। जो एक एक वर्ड्स है वो परफेक्ट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, क्योंकि एक वर्ड अगर गलत होगा उसका तो फिर पूरी की पूरी कमांड गलत होगी। jdbc:/mysql अब जो मेरा इधर पे जो मेरा आईपी एड्रेस है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अपना आईपी देख लेता हूँ। तो ये मेरा आईनेट एड्रेस है। ये जो आईनेट एड्रेस है स्कूप यूज़ करने के टाइम पे ये आईनेट एड्रेस मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो इफ़ कॉन्फ़िग करके कमांड दे के आप अपना आईनेट एड्रेस पता कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करके इधर पे पेस्ट कर लिया। उसके बाद में स्लैश, अब जो डेटाबेस का नाम हमने दिया था, नया डेटाबेस क्रिएट किया था वो फ्लाइट इन्फो और क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में यूज़र जो है उसका नाम देना है रूट स्पेस हाइफन टेबल, जो टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है MySQL में उसका नाम देना है। उसको नाम देने के बाद हाइफन एक्सपोर्ट डायरेक्टरी dir स्पेस स्लैश, अब जो डायरेक्टरी हमने दी हुई है वो वाली डायरेक्टरी इसको /user/root/weather। अब ये डायरेक्टरी देने के बाद में अब जो इनपुट फील्ड्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन देना है। इनपुट फील्ड्स हाइफन इनपुट फील्ड्स टर्मिनेटेड -by कॉमा। अब इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ मैं कि ये रन होता है कि नहीं। कि मैंने इसको एक बार रन किया था तो एग्जैक्टली रन नहीं हुआ था उस वक्त। इसके अंदर अभी एक एरर दे दिया है कि इनपुट फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय दिस। तो मैंने जो इसके अंदर कमांड दिया था एक्चुअली कुछ मिस्टेक किया था, उसको मैंने अभी वेरीफाई कर लिया है। तो एक छोटी सी मिस्टेक थी, जो मैं यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा था वो गलत था। अभी जो यूज़र नेम है उसके लिए जो अपना करंट यूज़र है रूट है, पर जो पासवर्ड है मैं उसके लिए मैं पहले की हॉटनवर्क जो मशीन यूज़ किया था उसका पासवर्ड डाल रहा था कि बार बार मैं वही पासवर्ड डालता हूँ। तो अभी चलो मैं उसका जो एक्चुअल कमांड है उसको देखता हूँ। स्कूप, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। स्कूप
एक्सपोर्ट हाइफन हाइफन ड्राइवर कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर का डी हमेशा कैपिटल होगा, हाइफन हाइफन कनेक्ट JDBC कोलन माई एसक्यूएल कोलन स्लैश मेरा जो आईनेट एड्रेस है 192.168.137.133 करके कुछ था, 133 है यस। स्लैश जो मैंने डेटाबेस का नाम दिया था फ्लाइट इन्फो, उसके बाद में जो यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा था, डबल हाइफन देने के बाद यूज़र नेम इज इक्वल टू रूट स्पेस हाइफन हाइफन पासवर्ड। इसमें मैं अपना ओल्ड पासवर्ड डाल रहा था तो इसके अंदर क्लाउडेरा डालना पड़ेगा। क्लाउडेरा डालने के बाद स्पेस दिया मैं, उसके बाद हाइफन हाइफन टेबल का नाम जो हमको देना है वेदर स्पेस हाइफन हाइफन एक्सपोर्ट डायरेक्टरी हाइफन डायरेक्टरी स्लैश यूज़र स्लैश रूट स्लैश वेदर स्पेस हाइफन हाइफन इनपुट हाइफन फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय स्पेस। तो अभी रन करके देखते हैं हम स्कूप एक्सपोर्ट ड्राइवर कॉम डॉट माई एसक्यूएल, एक बार रन करके हम देख लेते हैं। अभी ये जो डेटा है इसके अंदर जो एक फ़ोल्डर के अंदर HDFS के फ़ोल्डर के अंदर जो डेटा है वो SQL का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया सक्सेसफुली शायद, क्योंकि मैपर और रिड्यूसर अगर स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और जो HDFS फ़ोल्डर वेदर करके जो फ़ोल्डर था उस फोल्डर का डेटा जो मेरा SQL का टेबल वेदर करके मैंने टेबल क्रिएट किया है उसके अंदर वो डेटा कॉपी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इधर पे नंबर ऑफ़ स्प्लिट्स और मैप रिड्यूस स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए क्योंकि एक मैप रिड्यूस को रन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा लगता है इस प्रोसेस को। तो यही बेसिकली इसका मेन बेनिफिट है कि अगर स्कूप को यूज़ करके हम जो SQL का डेटा है वो HDFS में ले सकते हैं, हडूप में ले सकते हैं और हडूप का डेटा SQL में ले सकते हैं। तो इधर पे हम लोगों ने हडूप का डेटा SQL के टेबल में डाला। तो अभी देखो यहाँ पे मैपर और रिड्यूसर स्टार्ट हो गया है। तो जो SQL का डेटा है SQL टेबल में और डेटा जो ब्लैंक था उसमें कोई भी रो कॉलम नहीं थे। तो हडूप का एक फ़ोल्डर जो हमने क्रिएट किया वेदर करके उसके अंदर एक SFO करके फ़ाइल डाली और वही फ़ाइल का जो भी डेटा था टोटल पूरा डेटा हम जो वेदर करके टेबल क्रिएट किए MySQL में उसमें डालने का है हमको। तो इसके लिए ये स्कूप का कमांड हमने यूज़ किया है अभी। तो इसके लिए अभी ये जो प्रोसेस है वो अराउंड 1 to 2 मिनट्स लेगा। तो मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
इसमें डेटा ऑलरेडी जो भी डेटा थे वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो कम्प्लीटली सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे 366 रिकॉर्ड्स, मतलब 366 जो रिकॉर्ड्स है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो हम अभी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं MySQL में जाता हूँ, -u root -p, पासवर्ड क्लाउडेरा। अब MySQL में जाने के बाद जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था फ्लाइट इन्फो, तो उस डेटाबेस के अंदर जाने के बाद टेबल्स जो थे, शो टेबल्स, तो ये वेदर करके टेबल था जो एक एम्प्टी टेबल था। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर डेटा आया कि नहीं। एक्सपोर्ट करने के टाइम, एक्सपोर्ट करने के बाद मैं लिमिट दे देता हूँ क्योंकि ये 10,000 से ज़्यादा भी इसके अंदर रिकॉर्ड हो गए, तो खाली मैं स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ। तो देखो ये सक्सेसफुली ये 10 रिकॉर्ड्स इसके अंदर आ चुके हैं, मतलब अपना कमांड सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये तो पहला ये जो था इसके अंदर स्कूप का स्कूप एक्सपोर्ट के लिए था, जो हमारा टास्क जो था। इसके बाद हम जो इसका अगला वीडियो होगा उसके अंदर स्कूप इंपोर्ट का वीडियो बनाएंगे। टास्क जो 4 है, तो एक्सपोर्ट के अंदर हम HDFS का डेटा SQL के टेबल में डालें। तो इंपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो टेबल का डेटा वापस से HDFS के किसी फोल्डर में डालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ।